औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और वीडियो आपके साथ। आज मैं बात करने लगा हूँ क्लेरिथ्रोमाइसिन के हवाले से। क्लेरिथ्रोमाइसिन बुनियादी तौर पे एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो है उन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है। और जब ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती तो बैक्टीरिया का जो ट्यूबुलर नेटवर्क है और जो प्रोटीन उसका स्ट्रक्चर है वो नहीं बन पाता और इस वजह से जो है तो बैक्टीरिया में खात्मा होता है और आपका इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड हो जाता है। क्लेरिथ्रोमाइसिन एक इंतहाई इफेक्टिव एंटीबायोटिक है जो कि मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस में यूज़ की जाती है और ख़ुसूसन इसकी जो क्वालिटी है वो जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो चाहे वो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, उनमें ये इंतहाई कारआमद ड्रग है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अलावा भी मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये ड्रग जो है ये रिजर्व है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। अब इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में कौन से इन्फेक्शंस आते हैं? जो अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उनमें जो है तो फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस ये चीज़ें आती हैं, या आपको खुदा न खास्ता कहीं कान में ओटाइटिस मीडिया या इंटरनल ईयर की कोई इन्फेक्शन हो, ओटाइटिस इंटरनल ईयर की, उसमें ये आपके काम आता है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात जो चेस्ट इन्फेक्शंस हैं यानी ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इसी तरह एक्यूट ब्रोंकाइटिस, या इसके अलावा जो नमूनियाज़ हैं ख़ुसूसन चाहे वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हो या हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया हो या वो एटिपिकल नमूनियाज़ हो, उसमें अरसे दराज से क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा चुका है और हो रहा है इसका इस्तेमाल, और बड़ा इफ़ेक्टिवली इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक या तो आप अकेले भी दे सकते हैं या इसको इन कम्बिनेशन विद डिफरेंट ड्रग्स, जहाँ पे आपको कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया विच इज़ नॉट रिजॉल्विंग या कॉम्प्लिकेटेड नमूनिया है या जो है तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया है, उसमें आप मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को एमॉक्सिसिलिन के साथ या क्लेवोलॉनिक एसिड के साथ या इसके अलावा जो है तो क्विनोलोन्स के साथ और या जो सेफेलोस्पोरिन्स हैं उनके साथ आप इन कम्बिनेशन दे सकते हैं। सो इसका इस्तेमाल अलोन और इन कम्बिनेशन दोनों तरीके से किया जा सकता है और ये काफ़ी इफेक्टिव ड्रग है। आते हैं ख़वातीन हज़रात इसकी जो डोजेज है, इसकी जो प्रिपरेशंस है उनकी जानिब। इसमें जो है तो ड्रॉप्स फॉर्म में भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम सस्पेंशन फॉर्म में और 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम की टैबलेट फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। आजकल जो है तो इसमें जो एक्सटेंडेड रिलीज़ या एक्सेल टाइप के वो हैं उसमें भी 500 मिलीग्राम टैबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है, जिसकी डोज दिन में एक दफ़ा होती है। जो बाकी सस्पेंशंस या टैबलेट्स हैं जो एक्सेल फॉर्म या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में नहीं है, वो 12 घंटे बाद इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल दिन में 2 दफ़ा किया जा सकता है। जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए जो इसकी डोजेज है वो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। सो 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं दिन में 2 दफ़ा डिवाइडेड डोजेज में। ख़वातीन हज़रात, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो जिस तरह मैंने जिक्र किया कि रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और इसके अलावा जो और इन्फेक्शंस हैं, खुसूसन जो एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या मैदे का इन्फेक्शन है, उसमें काफ़ी इफेक्टिवली क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कराया जाता है। जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर है या ड्यूडेनल अल्सर है और वो एच पाइलोरी उनका पॉजिटिव है, स्टूल एंटीजन उनका पॉजिटिव है, इन लोगों में जो है तो क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल एमॉक्सिसिलिन के साथ या और जो ड्रग्स हैं उनके साथ इन कम्बिनेशन कराया जाता है और एच पाइलोरी एरेडिकेशन में भी ये एक अहम ड्रग की हैसियत रखता है। ख़वातीन हज़रात, जो लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं। सो इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये ड्रग जो है इसकी जो टेस्ट है वो इंतहाई कड़वी है और बहुत से लोग जो हैं इसके साथ एनोरेक्सिया का शिकार हो जाते हैं, यानी जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें भूख लगने की जो कैफियत है वो कम हो जाती है। जब तक आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं उनके बकौल, उनके मुंह का जायका बड़ा कड़वा होता है और खाना खाने को दिल नहीं करता। इसके अलावा जो लोग हैं वो वॉमिटिंग की भी शिकायत करते हैं। सो इसके साथ जो एब्डोमिनल अपसेट्स हैं जिस तरह के नाजिया, वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह, उसका भी वो शिकार हो सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर इंटरेक्शंस के हवाले से बात की जाए, ड्रग इंटरेक्शन जो है मेरे ख्याल में जितना क्लेरिथ्रोमाइसिन का ज़्यादा है शायद ही उतना ड्रग इंटरेक्शन किसी और ड्रग का हो। यानी क्लेरिथ्रोमाइसिन जो है वो आपके बेंजोडाइज़ेपिन्स के साथ, उसके अलावा जो एंटीवायरल्स हैं जो हेपेटाइटिस में यूज़ होते हैं उनके साथ इसकी इंटरेक्शन है। इसके अलावा जो
आप स्टैटिन्स यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए, उसके साथ इनकी इंटरेक्शन है। वारफरिन अगर आप इसके साथ ले रहे हैं, कुछ लोग ब्लड को थिन रखने के लिए, यानी उनको कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीजेज हैं या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ इसकी इंटरेक्शन है। जो एंटी एलर्जिक है लोराटिडिन, उसके साथ इसकी इंटरेक्शन है, क्योंकि लोराटिडिन और इसकी जो इफेक्ट है वो ये है कि ये आपके ईसीजी पे जो क्यूटी इंटरवल होता है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है और हार्ट ब्लॉक की शिकायत इस्तेमाल करने वाले को हो सकती है। सो जब भी आप क्लेरिथ्रोमाइसिन किसी और दवाई के साथ इस्तेमाल करें, सो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और पॉसिबल इंटरेक्शंस देख लें, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयों के साथ इसके इंटरेक्शंस होते हैं। जिस तरह के आप ब्लड प्रेशर के लिए अगर कुछ लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुसूसन वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि रेट लिमिटिंग हैं, जो कि हार्ट रेट को भी कंट्रोल करती हैं, इस तरह डेल्टियाज़म वगैरह, और उनका इस्तेमाल अगर कोई बंदा कर रहा है तो उसको क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट्स हैं और वो दिल की मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके दिल की धड़कन की कोई इश्यूज़ अगर हैं और उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन वगैरह करवाई हुई है या उनको कोई हार्ट ब्लॉक का इशू है, सो वो क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। क्लेरिथ्रोमाइसिन अगर किसी लाइफ थ्रेटनिंग नमूनिया में या एटिपिकल नमूनिया में इस्तेमाल कराई जा रही हो और अगर ये आईवी इस्तेमाल कराई जा रही हो तो उसके लिए जो है तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट जहाँ पे 24 आवर्स कार्डियक मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्रग जो है एक इंतहाई सेंसिटिव ड्रग है और इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बुनियादी तौर पे सीरियस नेचर के हैं। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज होती हैं, उनका हार्ट रेट वैसे भी कम हो जाता है, या वो कॉमनली जो हार्ट रेट की कमी का शिकार है, उनको सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है, वो लोग क्लेरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हुए ज़रा एहतियात बरतें। और डॉक्टर से भी मेरी गुजारिश है कि जो लोग 60 ईयर्स प्लस हैं, जो एल्डरली हैं, उन लोगों में जो क्लेरिथ्रोमाइसिन का जब आप इस्तेमाल कराते हैं, सो आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन लोगों में कार्डियक मॉनिटरिंग जो है आपको बड़ा विजिलेंटली करना पड़ता है। इसके अलावा जो है तो जो लोग डोमपेरिडोन का इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ भी इसकी इंटरेक्शन है। विटामिन के जब हम पेशेंट्स को इंजेक्टेबल लगा रहे होते हैं, उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है। और जो डिलॉक्सिटीन और डिपॉक्सिटीन जो लोग यूज़ करते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, उसके साथ भी इसका इंटरेक्शन है। ख़वातीन हज़रात, जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो फीमेल्स करा रही होती हैं या जिनकी प्रेगनेंसी हो या जो बच्चे को फीड कर रही हैं, उनके लिए जो है क्लेरिथ्रोमाइसिन वो सेफ़ नहीं है। सो डॉक्टर को चाहिए कि अगर फीमेल्स को क्लेरिथ्रोमाइसिन एडवाइस कर रहे हैं, सो सबसे पहले ये तसल्ली कर लें कि उनको प्रेगनेंसी नहीं है और वो फीड नहीं करा रही। कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको जहन में रख के आप क्लेरिथ्रोमाइसिन एडवाइस नहीं करेंगे? क्लेरिथ्रोमाइसिन किस चीज़ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सो क्लेरिथ्रोमाइसिन क्रॉनिक लिवर डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, इन दोनों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप इसका इस्तेमाल नहीं कराएंगे। इसके साथ साथ एक बीमारी है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस अगर किसी को है तो इसमें भी जो क्लेरिथ्रोमाइसिन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और आप माइस्थीनिया ग्रेविस में इसका इस्तेमाल नहीं करा सकते। इसके अलावा जिन लोगों में कार्डियक इश्यूज़ हैं, खुसूसन रिदम के जो इश्यूज़ हैं, हार्ट ब्लॉक्स का जो पेशेंट शिकार है, उन लोगों में आप क्लेरिथ्रोमाइसिन एडवाइस नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियोज़ जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपके लिए इसमें जो नॉलेज है वो यकीनन ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये आप अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।